हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शिवांशु चौधरी। और बैंक निफ्टी के एनालाइज के बारे में हम बात कर लेते हैं। इस वीक कैसे रहेगी, कल को हम क्या ट्रेड वगैरह इसके अंदर कर सकते हैं और पूरा एनालाइज क्या है बिग टाइम फ्रेम में और छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है, 30 मई की बात है। और जो ये मॉर्निंग की ट्रेड्स हैं वो देख लेते हैं। मैंने कॉल बाय करवाई थी 9:18 पे लगभग, तो टारगेट अचीव हो गया था। उसके बाद कुछ खास मेरे को मूवमेंट मिली नहीं, मैंने ये भी बताया था। पर ये पुट में ट्रेड वो मीन्स एग्जीक्यूट नहीं हुई थी यहाँ पे। ये बिग टाइम फ्रेम की बात कर लेता हूँ। वन डे की कैंडल लगा लेते हैं यहाँ पे। ये थोड़ा मेरा पुराना एनालाइज है। जैसे यहाँ पे एक चैनल क्रिएट था, उसका ब्रेक डाउन हुआ था तो अच्छी खासी मूवमेंट डाउन साइड आई थी। लॉन्ग टर्म की बात हो रखी है यहाँ पे। बिग ट्रेंड की देखे ना, जैसे ये लाइफ टाइम हाई था, लाइफ टाइम हाई को इसने अच्छे से रिस्पेक्ट दिया। ये देखो, अच्छे से रिस्पेक्ट दिया और उसका ब्रेकआउट आया। ये चीज़ें थी। और अब एक चीज़ और देखते हैं, वॉल्यूम यहाँ पे। एक बस मेरे को ना बैंक निफ्टी में एक ही चीज़ का डाउट आ रहा है कि सिर्फ वॉल्यूम है जो वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है इसके हिसाब से, अदरवाइज सब चीज़ अच्छी है। ये वॉल्यूम यहाँ तक होनी चाहिए थी लाइन, मीन्स वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। जिस हिसाब से लाइफ टाइम हाई टूटा है, ब्रेकआउट हुआ है, ऊपर 2 दिन से सस्टेन कर रही है मार्केट, तो सिर्फ वॉल्यूम में मेरे को थोड़ा सा डाउट है। वॉल्यूम धीरे धीरे जो है डिक्रीज़ होता जा रहा है। वैसे तो मैं देखा नहीं करता, एक बार RSI भी देख लेते हैं। ये बेकार ही है, ये सारे इंडिकेटर वगैरह सारे किसी काम के नहीं। तो यहाँ पे देख लेते हैं जी हम। बड़े टाइम फ्रेम में हमने देख लिया क्या बिहेव हो रहा है, क्या नहीं बिहेव हो रहा है यहाँ पे। ठीक है जी। तो 15 मिनट की हमने कैंडल लगाई, यहाँ का बिहेवियर हमने देख लिया था। कई दिन से मैं बता रहा हूँ, लाइन क्रिएट हो रखी थी, ब्रेकआउट हुआ अबाउट साइड में, फिर फॉल कर दिया, फिर डाउन साइड में अच्छी मूवमेंट दी इसने। हालांकि ये टारगेट अचीव नहीं हुआ था यहाँ पे, था मेरा वैसे यहाँ तक का टारगेट था, पर अचीव नहीं हुआ था यहाँ पे। फिर अप साइड की मूवमेंट आई है, तो अप साइड में तो इसी एरिया में उलझा लेते अगर हम इस स्टॉक को तो ज़्यादा अच्छा था। पर मैं थोड़ा होल्डिंग कम करता हूँ। तो इसका अप साइड में ब्रेकआउट हुआ है और लगभग जो मार्केट ने है 44,500 लेवल पूरा पूरा जो है आज टच कर दिया है। ठीक है गाइस, तो ये बातें थी। अब इसके बाद हम देख लेते हैं होने क्या वाला है यहाँ पे। वैसे थोड़ा मेरा एनालाइज पता है क्या कह रहा है, क्लियर बताऊं, बिल्कुल क्लियर बताऊं। ये धोखा दे के गया ऊपर, बैंक निफ्टी ना धोखा दे के ऊपर गया है। कुछ कुछ बातें जो मैच नहीं कर रही है मेरी। मेरा अंदाज़ा तो ये बोल रहा है कि इसमें फॉल आने वाला है, बहुत जल्दी इसके अंदर फॉल आने वाला है। या फिर कल आ जाए या फिर एक्सपायरी को आ जाए। ये इस लेवल से वापस अंदर आने वाली है। इस एरिया को ये सस्टेन नहीं कर पाएगी, मेरा बिल्कुल क्लियर मैं बोल रहा हूँ। मेरा एनालाइज यही बोल रहा है, क्योंकि इसने प्राइस में करेक्शन भी कंप्लीट नहीं कर रखा है, टाइम में करेक्शन भी कंप्लीट नहीं कर रखा है इसने। और इन दोनों चीज़ों के साथ साथ इसके अंदर वॉल्यूम भी नहीं है कि हम यही सोचें कि इसके अंदर वॉल्यूम है, कि एक चीज़ तो हो जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा हो। और दूसरी चीज़ अगर ये देखें तो इसने जैसे ब्रेकआउट दिया उसके बाद इसने रीटच लेने की कोशिश की है, तो ये रीटच भी जेन्युइन नहीं है अगर हम ध्यान से देखें। और जो मेरे को 4 साल हो गए लगभग ट्रेडिंग करते हुए, मेरा एक्सपीरियंस ये भी बोलता है कि ये जो ब्रेकआउट है ये भी फेक ही है, ये सस्टेन नहीं होगा कभी भी। कोई भी इम्पोर्टेंट लेवल जो है, रेजिस्टेंस हो गया, सपोर्ट हो गया, उसको ब्रेकआउट करने के लिए मार्केट को गैप डाउन या गैप अप ओपन नहीं होना पड़ेगा। उसको दिन दहाड़े ही, मतलब अगर चार्ट चल रहा है, ट्रेड चल रही है, दिन दहाड़े उसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तभी वो सक्सेस माना जाएगा। अदरवाइज़ तो मेरे को तो भरोसा हो नहीं रहा, ये कभी भी फॉल कर सकता है। अगर फॉल आया तो आगे की बात कर लेते हैं हम। अपना हिसाब किताब क्या कहता है कि ये लेवल दिख रहा है आपको, ये स्पॉट एरिया 43,440 के अराउंड का, इसको मार्क कर लो आप। ये यहाँ से फॉल करेगी ना, तो ये एरिया 1000 पॉइंट है, लगभग मिनिमम टच होगा ही होगा यहाँ पे। और अगर यहाँ पे कोई में भी हो तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है।
भैया ये ऐसा है कि बिल्कुल क्लियर मामला है, यहाँ से फॉल करेगी और यहाँ पे इस मूविंग एवरेज को टच करने के बाद ये अपना प्राइस में करेक्शन है जो उसको कंप्लीट करेगी। ये कोई नई बात नहीं है कि लाइफ टाइम हाई तोड़ दिया उसके बाद मार्केट गिर नहीं सकती, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस लोगों को फंसाने के लिए ऊपर लेके गए हुए हैं प्राइस को, और कुछ नहीं है। यहाँ से फॉल आएगा, यहाँ पे रीटच के मतलब आप ये लगा सकते हो कि 2-3 दिन का खेल है, इस वीक में ही होगा जो कांड होगा ना, ये इस वीक में ही होगा। पहले रीटच होगा, यहाँ पे रीटच पे लोगों की एंट्रीज वगैरह होंगी, सब कुछ होगा, और फिर स्टॉप लॉस खिला के नीचे फॉल कराया जाएगा, तभी यहाँ पे स्पॉट एरिया बन रहा है और तभी यहाँ पे मूविंग एवरेज आ रही है। आप ये देख लो कि जब तक इसने मूविंग एवरेज, तो इसने ये छोटी टाइम फ्रेम की लगा लें हम, 15 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, इनकी मूविंग एवरेज को तो सक्सेस कर रखा है, टच कर रखा है। पर जो ये बड़े टाइम फ्रेम की मूविंग एवरेज है, अब लगा लो कि इसने लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट किया है, तो कोई छोटी बात थोड़ी है। तो उस लेवल का ब्रेकआउट किया है तो उस हिसाब से ये सिम्टम भी तो दिखाए ना। अब हर चीज़ तो बोल रही है कि ये इसने फेक ब्रेकआउट दिया, फेक ब्रेकआउट दिया, अब इस पर भरोसा कैसे कर लें। अब कोई बड़े टाइम फ्रेम में अगर इसने एक चीज़ भी, एक एरिया तो कंप्लीट करा हो ना, तब तो हम माने। तो अगर इसने ये मूविंग एवरेज भी टच की होती 1 आवर में लगा लो, 1 डे में लगा लो, तो भी हम बोलते कि चलो कोई बात नहीं, इसने टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन, टाइम फ्रेम शिफ्टिंग, मीन रिवर्जन का कॉन्सेप्ट, ये फलानी चीज़ें, ये सब चीज़ें कंप्लीट कर रखी है भाई। वॉल्यूम हो ना हो हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसने कुछ नहीं कंप्लीट कर रखा, ये फॉल होने वाली है मार्केट में। तो कोई भी अपनी बड़ी पोजीशन कॉल की साइड मत बनाओ, हमारा तो यही डिसीज़न है। और जितना उसके इस वीडियो को शेयर भी करना कि कोई भाई बंधु हमारा बना के बैठा हो बड़ी पोजीशन वगैरह स्टॉक में, इस चीज़ में, तो थोड़ा सा संभल के रहे। थैंक यू सो मच। मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई ट्रेड अपसाइड बन नहीं रही है। एक चीज़ कर सकते हो आप, अगर कल मार्केट को सॉरी कल मार्केट यहाँ पे ओपन हो, इनकेस लगा लो इस एरिया में ओपन हो रही है यहाँ पे, ठीक है, 100-150 पॉइंट के आसपास लगा लो, ओपन होते ही पहली कैंडल है ना जो रेड बन गया, वो जैसे यहाँ एंट्री हुई ना, इतना सा स्टॉप लॉस लगा के ये लगा लो, आपकी 510 का स्टॉप लॉस लगा लेना, 550, मतलब पुट में 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लेना और पुट लेके छोड़ देना। परसों की एक्सपायरी के लिए पुट लेके छोड़ सकते हो आप, बहुत अच्छी मूवमेंट मिल सकती है उसके अंदर। पर सिनेरियो यही होना चाहिए कि मार्केट जो गैप अप ओपन होने के बाद इसके अंदर आए, या फिर दूसरा सिनेरियो हो फ्लैट ओपन हो इसी एरिया में और ऊपर जाए थोड़ा बहुत, फिर डाउन साइड आ जाए। ये नहीं करना ऊपर जाती जा रही है और हम पुट उठाए जा रहे हैं, एवरेज बना रहे हैं, ये काम नहीं करना। इसको जितना ऊपर घूमना है घूमने दो, आज कल फलाना, अगले हफ्ते, अगले महीने जब भी वापस आएगी तब ले लेंगे। मतलब ये नहीं है कि अगले महीने तक वेट करेंगे, 1-2 दिन का वेट करेंगे। अगर अप साइड जाने के बाद ये वापस रिटर्न हो रही है डाउन साइड में, तो हम पुट में एंट्री बना लेंगे, ठीक है। टारगेट जो रहेंगे वो यही रहेंगे। इसको हटा देता हूँ मैं। पहला टारगेट यहाँ का लगा लो आप, 44,150 का। उसके बाद तो यहाँ तक मैं ये तो नहीं बोल सकता कि यहाँ डायरेक्ट इसने फॉल करना है, कुछ भी करना है, क्योंकि अगर यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ गई, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई या फिर किसी बिग प्लेयर ने यहाँ पे मार्केट को सेल कर दिया, तो हम ये 1-2 दिन के अंदर भी इतना बड़ा फॉल देख सकते हैं। कोई छोटा नहीं है, 1000-1500 पॉइंट का फॉल है। और ये डायरेक्ट फॉल करेगी तो रुक जाना, क्योंकि फिर वहाँ पे नीचे की साइड ट्रैप लग जाएगा। अब तो ऊपर की साइड है, फिर नीचे की साइड लग जाएगा। एक और चीज़ अगर हम देखें ना, HDFC में जैसे मैंने बोला था, ये लेवल था, रीटच हुआ था, उसके बाद मूवमेंट आई थी। पहला टारगेट ये था, दूसरा टारगेट ये था, तो टारगेट नहीं अचीव हुआ था। यहाँ पे पॉइंट्स में देखें तो अच्छी मूवमेंट थी, 1634 से 1600 लगभग लगा लो, 34 पॉइंट का फॉल आ गया था। उसके बाद यहाँ पे बाय साइड भी इसने, मतलब अगर इस एरिया को मार्क करके करते ट्रेड तो अच्छी ट्रेड मिल सकती थी। तो अभी बीच में घुसने से अच्छा है इन एरियाज़ का वेट करो कि अब अबव साइड ब्रेकआउट हो जाए या डाउन साइड ब्रेकआउट हो जाए, या फिर EMAs वगैरह का सपोर्ट ले रही है। जैसे EMA का सपोर्ट ले रही है मार्केट, थोड़ा सा करने दो, ये लेवल टच हो, EMA का दोबारा सपोर्ट ले, फिर इस लेवल का ब्रेकआउट दे ऊपर की तरफ, तो हम ये मतलब HDFC में भी अपने होल्डिंग बना सकते हैं इन लेवल्स की। जो लेवल बताया था मैंने कि 1650 से निकला तो 1700 का लेवल है, अब 1700 का भी तोड़ दिया, फिर आगे की आगे देखेंगे क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। पर जो अपना एनालाइज था वो सही वर्क हुआ था, लेवल था, ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकडाउन हुआ था, टच हुआ, रीटच हुआ, रीटच पे एंट्री बनाओ, अच्छे खासे फॉल के लिए वेट करो। इन स्टॉक्स में अगर हमारा टारगेट अचीव नहीं होता तो हम ऐसा है कि 5-5 पॉइंट ट्रेल करते हुए आ सकते हैं। 5-5 पॉइंट ट्रेल करेंगे तो हमें ये भी है कि अगर जाएगा तो सारा नहीं जाएगा प्रॉफिट, थोड़ा बहुत ही कम होगा। मतलब ये तो वैसे भी जेन्युइन सी बात है कि शुरू का 10% और आखिरी के 20% कभी भी एक ट्रेडर बुक नहीं कर सकता, तो कम ही बुक होता है वो, जितना भी होता है 70%, 60% बुक कर लो, अपना छुट्टी करो।
ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। मैंने दोनों का एनालाइज वगैरह बता दिया है, जो मैंने आज की ट्रेड ली थी वो भी बता दी है।